Hello बच्चों, question is in which of the following compounds observed bond angle is found to be greater than expected but not due to back bonding. Key concept of this question is bond angle and back bonding. Bond angle एंड बैक बॉन्डिंग मेरे पास क्या रहता है, जो भी आपके लोन पेयर रहते हैं उसके साइड में अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर क्या करते हैं, अपने ट्रांसफर हो जाते हैं आपका एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये मेरा बैक बॉन्डिंग रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलिकॉन H3 और 3 जो मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो मेरा अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो ये आपका रहता है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज ये कैसे है, नाइट्रोजन जो रहता है वो मेरे पास, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं नाइट्रोजन के, और सिलिकॉन 3 है यहाँ पे, तो मैं 3 सिलिकॉन के लिए मतलब 3 अगर मेरे पास सिलिकॉन हाइड्राइड जो है सिलिकॉन H3 आपका मोनो एटॉमिक की तरह काम करेगा यहाँ पे। तो 5 + 3 आपका स्टेरिक नंबर जो आ गया आपका n बाय आपका n जो आता है डिवाइडेड बाय 2 दैट इज स्टेरिक नंबर। तो ये आपका आता है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जिसका स्टेरिक नंबर 4 आता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp3। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये तीनों ही क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलिकॉन H3 जो रहेगा आपका इस तरीके से, यहाँ पर सिलिकॉन के पास आपके क्या रहते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। उस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका जो बॉन्ड एंगल है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आएगा, बड़ा आएगा बैक बॉन्डिंग के कारण। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसके पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट, ये आपका बॉन्ड एंगल रहता है टेट्राहेड्रल के लिए। लेकिन बैक बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़कर आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सी ऑप्शन में भी देखिए ऑक्सीजन सिलिकॉन हाइड्राइड और ये प्रेजेंट है, ऑक्सीजन सिलिकॉन आपका सिलिकॉन H3 और ये 2। तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी, ए में भी आपका बैक बॉन्डिंग होगी क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन CH3 इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ऑक्सीजन CH3 आपका, तो यहाँ पर मेरे पास जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसकी साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। बट यहाँ पे मेरे पास बैक बॉन्डिंग क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं नो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी। और स्टैटिक रिपल्शन की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है ये 110 डिग्री आता है आपका 109 डिग्री, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो रहती है sp3 हाइब्रिडाइज के लिए वो 109 डिग्री आपका रहती है, 109 डिग्री 28 मिनट रहता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू से बढ़कर आएगा ड्यू टू मिथाइल ग्रुप का स्टैटिक रिपल्शन की वजह से। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, O silicon OCH3 2. Hope you understand.